अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मानोद स्थित वैभवशाली इतिहास रहे नेताजी सुभाष माध्यमिक विद्यालय मानोद कक्षा 10वीं 2002 की बैच का स्नेह सम्मेलन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रेणुका मंगल कार्यालय में तारीख 3 और 4 मई 2024 के दिन मनाया गया। इस कार्यक्रम के लिए कुल 102 लड़के लड़कियां हाजिर थे। इस कार्यक्रम के अवसर पर गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं पूर्व एचएम सिकलवार सर, भराड़िया सर, नेवरेकर सर, हेलमटे सर, काकड़े सर, केशव शिंदे सर, मोरे सर, पुरी सर, कुलकर्णी सर, अशोक काळे सर, गोविंद सिकलवार सर, थोंबाड़ सर, मुंदड़ा सर, हरकाड़ सर आदि हाजिर थे। कार्यक्रम के अवसर पर छात्राओं ने अल्प परिचय करते हुए अपने सभी शिक्षकों का गुरु पूजन किया। कार्यक्रम करते हुए इस समय जिस तरह 10वीं कक्षा में हम खेल कूद करते हैं, खो खो, कबड्डी, अन्य मैदानी गेम खेले गए। मेडिकल लाइन में जाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाली परीक्षा यानी नीट की परीक्षा समूचे देश में ली गई। परभनी शहर के विविध परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा ली गई। सख्त बंदोबस्त में ये परीक्षा ली गई है। परीक्षा केंद्र के गेट में से ही सिर्फ परीक्षार्थियों को ही जाने दिया गया। भीतर जाने के बाद छात्राओं के प्रवेश पत्र की जांच की गई और कागजात की छानबीन के साथ परीक्षार्थियों की शारीरिक जांच के बाद बायोमेट्रिक हाजिरी ली गई। आने वाले हर परीक्षार्थी को वीडियो बनाया गया। उसके बाद परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लेकर परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में छोड़ा गया। इस नीट परीक्षा के लिए छात्र बड़ी संख्या में हाजिर हुए थे। सुबह 11 बजे से ही परीक्षार्थियों और उनके पालकों की भीड़ परीक्षा केंद्र के बाहर दिखाई दी। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी तहसील के असोला में एक घटना घटी है। 5 मई 2024 के रोज शादी के मंडप को शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण शादी में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया है। सौभाग्यवश इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। रविवार 5 मई 2024 के रोज असोला गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले के एरिया में मकासरे परिवार के शादी के दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हो गया है। शादी के लगाए हुए पंडाल को आग लग गई। आग लगने के बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे विवाह मंडप में रखा हुआ सामान जिसमें अलमारी, फ्रिज, कूलर, गद्दे, बिस्तर, शोकेश, बर्तन और मंडप, इसी तरह से 4 टेंट और मशीनें, 10 से अधिक चटाइयाँ जलकर खाक हो चुकी है। अनुमान है कि इस आग में 2 लाख से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस तरह फिल्मों में बताया जाता था, हाल ही में एक फिल्म आई थी विवाह फिल्म में ही ऐसी घटना का माहौल दिखाया गया था। सौभाग्यवश इसमें किसी प्रकार की दुल्हन और दूल्हा को, किसी और यहाँ के बारातियों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचने से सब अपने आप को समाधान व्यक्त कर रहे हैं। रमजान ईद को लेकर हिंदू मुस्लिम एकजुटता को दिखाते हुए यहाँ एकता महोत्सव सद्भावना मंच सदस्यों का सत्कार किया गया। सद्भावना मंच महाराष्ट्र राज्य शाखा परभनी और जमात इस्लामी हिंद शाखा परभनी इनके संयुक्त से ईद मिलन और सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय डॉक्टर रफीक इन्होंने लिखी हुई किताब ईद मुबारक, इस्लाम और स्त्री, इन किताबों को उनका स्वागत करते हुए उन्हें पुष्पमालाएं देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता सद्भावना मंच महाराष्ट्र राज्य सचिव, उसी तरह वारकरी संप्रदाय के संतों के विचारों को अभ्यासक, उसी तरह कुरान ग्रंथ के अभ्यासक डॉक्टर रफीक पारनेरकर, इन्हें कार्यक्रम के प्रमुख शफीक फारूक वासरीकर, सद्भावना मंच महाराष्ट्र परभनी जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनील जाधव, सद्भावना मंच सदस्य डॉक्टर गोविंद कामटे सेलूकर, जमात इस्लामी हिंद शाखा परभनी के सदस्य सैयद नजमुल हसन, अली समाज सेवक शेख इरशाद आदि इस समय बड़ी संख्या पर मुस्लिम और अन्य समाज के नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन के बाद शुरुखुरमा देकर सभी को ईद की शुभकामनाएं दी गई। हमने इंसान को बेहतरीन साफ पर पैदा याचा अर्थ काय नाही, साऱ्या सजीवांमध्ये या जगामध्ये भगवंताची, अल्लाहची श्रेष्ठतम निर्मिती जर कुठली असेल, श्रेष्ठतम, दी बेस्ट, सगळंच त्याने बनवलंय ना। या सगळ्या निर्मितीमध्ये, प्रोडक्ट्स मध्ये
ती बेस्ट निर्मिती कोण आहे? माणूस. ती बेस्ट आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी का जिला अस्पताल सिर्फ नाम का ही रह गया है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं और सेवाएं नहीं मिलने से यहाँ पर आने वाले पेशेंट के साथ साथ उनके परिजन भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। आज तारीख 6 मई 2024 के रोज, सोमवार के रोज, जबकि अस्पताल में सभी डॉक्टर और नर्सेज और कर्मचारी मौजूद रहना चाहिए, रविवार की छुट्टी रही तो कोई बात नहीं, लेकिन आज 6 मई के रोज सोमवार होने के बावजूद यहाँ पर डॉक्टर और यहाँ के कुछ कर्मचारी ना होने के कारण यहाँ पर मरीजों को बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ा है। परभनी के वजीराबाद में रहने वाले महिला सदफ, उम्र 5 साल, इस बच्ची का सिर फूट जाने से उसके मां ने सुबह 9 बजे से लेकर तो दोपहर 12 बजे तक उसे यहाँ पर अस्पताल में लेकर घूमती रही। उन्हें यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जलील, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन्हें मिलने के कारण उस बच्ची का कुछ समाधान हो चुका है। यहाँ पर उन्होंने जब जाकर डॉक्टर को और नर्स को इस बात की जानकारी दी, तब जाकर यहाँ के सिस्टर और नर्सों ने मिलकर उन्हें जॉइंट सोल्यूशन जो 400 रुपये का बाहर से मंगवा कर दियाने लगाए हैं, ये 400 रुपये इस गरीब के घर से अपने जेब से गए हैं। तो सरकारी अस्पताल में कौन सी दवाओं की सुविधा मिल रही है, इसके बारे में भी सर्जन जरा आंखें उठाकर देखे और अपने नींद से जागे, ऐसी बात यहाँ के आने वाले परिजन और मरीज करते हुए नजर आ रहे हैं। 9:30 बजे से हम आए, बच्ची का सिर फूट गया। 9:30 बजे से 12 बज रहे, अभी तक ये लोगों ने इलाज कुछ भी नहीं करे। टाँके मारने का बोले और अभी तक भी टाँके मारे नहीं। पहले कहाँ ले गए थे इसको? इधर पहले से 9 नंबर में बताए थे। 9 नंबर वालों ने क्या बोला? 9 नंबर वालों ने बोले जाके ओपीडी में बता। हाँ। ओपीडी वाले बोले अभी वहाँ का चालू है 9 नंबर का, जाके 9 नंबर में बताओ बोले। 9 नंबर से अपघात में गए तो अपघात वालों ने क्या बोले? अपघात वालों ने बोले 9 नंबर चालू है, वहाँ के डॉक्टर वहीं से बोले अभी जाके वहाँ। कितना टाइम हो रहा है, कब से ये कर? 9:30 बजे से हम लोग 12 बज रहे, अभी तक घूम रहे। यहाँ के डॉक्टर बोल रहे कि ये डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हाँ डॉक्टर। और ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन में इन्हों तो अलर्ट रहना ना, ये डॉक्टरों ने। अभी तक कुछ भी, बच्ची रो रो के बेहाल हो रही, अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही, इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। बसों की संख्या कम हो जाने से परिवहन मंडल के इस लापरवाही का खमियाजा यात्रियों को सहन करना पड़ा है। ऐसा दिखाई देते हुए फिलहाल स्कूलों को छुट्टी और शादी, अन्य फंक्शन होने के कारण यात्रियों की भीड़ बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और प्राइवेट गाड़ियों पर दिखाई दे रही है। इसी बीच चुनाव का माहौल होने के कारण कुछ महामंडल की बसों को चुनाव में रवानगी की गई है। उसी के साथ साथ शादियों के लिए भी ये बस बुक हो जाने से बसों की संख्या कम हो गई है। इस बसों की संख्या कम हो जाने के कारण उनके फेरियां भी कम किए गए हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसे देखते हुए आज हमने बस स्टेशन पर जब हमारे प्रतिनिधि ने जाकर वहां का जायजा लिया तो बसों पर बड़े पैमाने पर यात्रियों की भीड़ नजर आई। परभनी के बस स्टेशन पर टीन का शेड तो मारा है, लेकिन यहाँ पर यात्रियों को बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई अन्य सुविधाओं से यहाँ पर पूरी तरह से यात्री वंचित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक के पीने के पानी के लिए भी यहाँ कोई सुविधा न होने से यात्रियों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पति से दूर रहे महिला को अकेलेपन का फायदा उठाकर उससे नजदीकियां बनाते हुए दो लोगों ने महिला पर अत्याचार करने की घटना परभनी शहर में हुई है। इस मामले में एक रिटायर्ड जमदार के साथ एक अन्य पर नानलपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। इस घटना की अधिक जानकारी ये है कि शहर में एक महिला अपने पति से दूर रह रही थी। इसी के अकेलेपन का फायदा उठाकर उस महिला के साथ नजदीकियां बनाते हुए परभनी के याकूब शेख रिटायर्ड जमदार और बीड़ शहर के रहने वाले उमेश चौड़िया, इन्होंने अलग अलग जगह पर फिरियादी महिला पर अत्याचार किया है। इन दोनों अपराधियों ने फिरियादी के पहले जिंदगी के बारे में पूछताछ करते हुए उसे मदद करने की लालसा दिखाते हुए जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध रखते हुए फिरियादी के गर्भपात की गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात किया गया। इस तरीके की घटना दूसरे अपराधी ने भी की है। उसने अपने पत्नी का सुख ना मिलने को लेकर तुझसे मैं शादी करूंगा ऐसी लालसा दिखाते हुए पैठन स्थित होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध किए और उसे गर्भपात की गोली खिलाई और गर्भपात किया। इन दोनों पर नानलपेट पुलिस थाने में फिरियादी ने अपने पति के साथ आकर तकरार दाखिल की है। उसी के तहत इस मामले में दोनों पर अपराध दाखिल किया गया है। पीएसआई सूर्यवंशी इन्होंने अपराध दाखिल करते हुए इस मामले की जांच एपीआई शिंदे कर रहे हैं। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.